तो हेलो एवरीवन, आज हम पहली बार बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं। तो पहली इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि एस्पिरिन कैसे काम करता है। एस्पिरिन आप सबने लिया होगा, एक ड्रग कंपोजिशन होता है, टैबलेट्स में आता है। हाथ पैर में दर्द होता है या फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम ये एस्पिरिन जो ड्रग है वो लेते हैं। तो कैसे काम करता है, उससे किसी की बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, आज हम बात करने वाले हैं। एस्पिरिन से पहले बात करते हैं हम एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो इस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सीक्रेट होते हैं तो ही पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन की सेंसेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और ये टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं जहाँ पे हमें फीवर होता है। तो ये बनते कैसे हैं उसकी बात करते हैं। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन लिपिड, ये फैटी एसिड होता है। इससे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज ये दो टाइप का होता है, कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2। जब साइक्लोऑक्सीजनेज को, ये एस्पिरिन क्या करता है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कैसे करता है? इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो इनहिबिटर है इस एंजाइम का, ये फिर से अलग नहीं हो सकता। फिर से अलग नहीं हो सकता। ये पूरा मॉलिक्यूल जैसे ही एस्पिरिन से बाइंड करेगा साइक्लोऑक्सीजनेज मॉलिक्यूल, ये पूरा खराब हो जाएगा। जब तक कि दूसरा मॉलिक्यूल ना आए, ये प्रोसेस फिर से नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हम बात करते हैं, अब ये बात हुई कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे इनहिबिट होते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ये साइक्लोऑक्सीजनेज प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाएगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो ये पेन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फीवर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। अब ये जो ये एस्पिरिन है, ये हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के पेशेंट्स को क्यों दी जाती है, इन केसेस में क्यों दी जाती है, और इसमें ये कैसे काम करती है। तो ये एस्पिरिन जो है, अब आप सबको पता होगा जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अगर हार्ट में ज्यादा क्लॉटिंग हो जाए, प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट होने लग जाएं, तो वहां पे हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। अब यहाँ पे एस्पिरिन कैसे काम करेगा, तो प्लेटलेट जो है ये थ्रोम्बोक्सिन मॉलिक्यूल बनाती है, थ्रोम्बोक्सिन A2, जो कि प्लेटलेट को एक साथ एग्रीगेट होने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब जब ये प्लेटलेट से थ्रोम्बोक्सिन मॉलिक्यूल बनता है, ये यहाँ पे यूज होता है कॉक्स-1 एंजाइम। अब मैंने आपको पहले बताया कि एस्पिरिन जो है ये कॉक्स-1 एंजाइम को भी इनहिबिट कर देगा। अब ये कॉक्स-1 एंजाइम को जब ये इनहिबिट करेगा, तो यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, तो वहां पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ये बात समझ आई कि हार्ट पेशेंट्स को क्यों दी जाती है, हार्ट अटैक पेशेंट्स को क्यों दिया जाता है एस्पिरिन मॉलिक्यूल। अब हम ये बात भी आप लोगों ने सुनी होगी कि बार बार हमें एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अब ये क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ ये एक टाइप के प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, जो कि ये मैंने यहाँ लिख रखा है। कॉक्स-1 जो एंजाइम है, ये प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाता है, जो कि स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। जब स्टमक लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो अच्छा हुआ। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब इनहिबिट हो जाएगा, साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट होने से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी, वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम आएगी, वहां पे जो ब्लीडिंग होगी, वहां पे गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि हमें कैजुअली नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे जब। थैंक यू।